ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं मीन राशि वालों के लिए 2025 कैसा रहेगा। मीन राशि का वार्षिक राशिफल 2025 का ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर कैसा रहेगा। इस वर्ष में आपका व्यापार, नौकरी, आर्थिक स्थिति, संतान, प्रेम संबंध, वैवाहिक जीवन, विदेश और धन की स्थिति किस प्रकार की रहेगी। मीन राशि वालों, आपके लिए यह वीडियो महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है कि वर्तमान समय में आप शनि की 7.5 के प्राथमिक चरण में चल रहे हैं, लेकिन 29 मार्च 2025 के बाद आपके जीवन में शनि की 7.5 का दूसरा चरण आरंभ होगा। तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या इम्पैक्ट रहेगा, इस पर भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या है तो आपको वह कौन सी चीज रखनी है अपने पूजा स्थल में, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो देखिए, मीन राशि वालों, जब साल 2025 की शुरुआत हो रही है तो आपके लिए ग्रह गोचरी स्थितियां कुछ इस प्रकार की हैं। शनि शुक्र की युति आपके 12वें भाव में रहेगी। राहु का गोचर आपके लगन से, वही केतु 7th भाव से गोचर कर रहे हैं। 18 मई के बाद राहु आपके 12th हाउस में जाएंगे, केतु आपके 6th हाउस में आ जाएंगे। वही जब हम बात करते हैं शनि की, तो 29 मार्च के बाद आपके ये प्रथम भाव से गोचर करेंगे। देवगुरु बृहस्पति, जो कि आपके राशि के स्वामी बनते हैं, लगन के स्वामी हैं, यानी कि बृहस्पति 3rd हाउस से गोचर करेंगे 14 मई तक। 14 मई के बाद ये केंद्र में आएंगे, यानी कि आपके 4th स्थान में आएंगे और यहाँ पर 19 अक्टूबर तक रहेंगे। 19 अक्टूबर से लेकर 4 दिसंबर तक आपके त्रिकोण भाव, पंचम भाव से इनका गोचर होगा और 4 दिसंबर के बाद पुनः एक बार वक्री होकर आपके 4th स्थान में आ जाएंगे। आइए सबसे पहले जानते हैं कि यह वर्ष स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपके लिए कैसा रहेगा। देखिए मीन राशि वालों, जनवरी से लेकर और फरवरी, मार्च, ये 3 महीने आपके स्वास्थ्य के लिहाज से अच्छे रहेंगे। इसमें कोई बहुत बड़ी समस्या, कोई बहुत बड़ी दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। लेकिन आप देखें कि 29 मार्च से लेकर और 18 मई, इस टाइम फ्रेम के दौरान अगर ओवरऑल हम कहें तो अप्रैल से लेकर और 18 मई, लगभग 40 से 45 दिनों का जो टाइम रहेगा, इस टाइम फ्रेम के दौरान राहु और शनि की युति आपके प्रथम स्थान पर बनेगी और इसके साथ ही आपके जीवन में शनि की 7.5 का दूसरा चरण शुरू होगा। तो आपको इस दौरान चोट चपेट, दुर्घटना से बचना है। किसी भी प्रकार की चोट लग सकती है, शारीरिक तौर पे कष्ट आपको मिल सकता है। लेकिन उसके बाद जब राहु ट्रांजिट कर जाएंगे 18 मई के बाद, तो चीजें आपके लिए बेहतर रहेंगी और साल का जो मध्य भाग है वह आपके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ज्यादा बेटर रहने वाला है। सिर्फ और सिर्फ जो मैंने टाइम बताया है, मार्च और अप्रैल, यानी 29 मार्च से लेकर 18 मई का टाइम थोड़ा सा क्रिटिकल हो सकता है स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से। वही इस वर्ष में थोड़ी बहुत आपको मानसिक तनाव और टेंशन जरूर होगी, क्योंकि आपके लगन से शनि गोचर कर रहे हैं और मीन राशि वाले बहुत ज्यादा काल्पनिक होते हैं, भावुक होते हैं। तो इस वर्ष में आपको प्रैक्टिकल होकर चलना होगा। अगर आप प्रैक्टिकली आगे बढ़ते हैं तो आपके लिए सब कुछ अच्छा रहने वाला है स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से। वही जब हम बात करते हैं तो यह वर्ष आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आने वाला है, विशेष तौर पर उन लोगों के लिए कि जो अपना होम प्लान कर रहे हैं, मीन लग्न या मीन राशि के हैं। आप काफी लंबे समय से प्रयास कर रहे थे कि अपना खुद का मकान हो जाए, या आप कहीं पर प्रॉपर्टी खरीद लें, प्रॉपर्टी में निवेश करना चाह रहे थे, है ना। प्रॉपर्टी आपने ले रखी थी, जमीन आपने ले रखा था, आप मकान निर्माण का कार्य शुरू कराना चाहते हैं। तो मीन राशि वालों, अब आपके दिमाग में उस चीज को लेकर प्लानिंग आने लगेगी। आपके पास भले ही पैसे ना हो, लेकिन जब आप प्लान कर रहे हैं तो सैटर्न जैसे ही आपके लगन में आएंगे तो आपके समस्त कार्यों को ये बनाने का कार्य करेंगे। शनि की 7.5 का जो प्राथमिक चरण होता है वह सदैव कष्टकारी होता है, लेकिन दूसरे चरण में आपको भर भर के शनिदेव पैसा देंगे। और तब तक 14 मई के बाद जुपिटर का भी ट्रांजिट आपके 4th स्थान में हो जाएगा। तो आप भूमि, भवन, वाहन का लाभ इस वर्ष में जरूर प्राप्त करने वाले हैं, भले ही शनि की 7.5 क्यों न चल रही हो। विशेष तौर पर वो डेट नोट कर लीजिए, 15 मई 2025 से लेकर 18 अक्टूबर 2025 तक आपके भूमि, भवन, वाहन, चलाचल संपत्ति का क्रय विक्रय, घर में रेनोवेशन का कार्य आप जरूर कराने वाले हैं, उससे आपको लाभ मिलेगा। उसके बाद 18 अक्टूबर से लेकर 4 दिसंबर तक के टाइम फ्रेम के दौरान थोड़ा सा इन कार्यों में कमी आएगी, लेकिन 4 दिसंबर के बाद पुनः आपको मौका मिलेगा। तो ओवरऑल इस वर्ष की अगर हम बात करें तो आपको भूमि, भवन, वाहन मिलने जा रहा है। आप निश्चिंत हो जाएं, आपको बेहतर परिस्थितियों का सामना भी यहाँ पर गुरुदेव बृहस्पति कराएंगे। इसके साथ में यदि हम बात करते हैं दाम्पत्य जीवन की, देखिए मीन लग्न या मीन राशि आपकी, अगर आप खराब ग्रहों की दशा में चल रहे होंगे तो राहु और केतु जब से 7th भाव में आए हैं तो मैरिटल लाइफ के अंदर इन्होंने बैंड बजा के रखा हुआ है। लेकिन ध्यान रखें,
जब राहु का ट्रांजिट होगा 12th हाउस में जाएंगे और देवगुरु बृहस्पति भी दृष्टि डाल रहे हैं, तो जनवरी से लेकर अब थोड़ी सी चीजें आपके लिए अनुकूल होंगी, ठीक है। और मई तक वैवाहिक जीवन में थोड़ा बहुत जीवन साथी के साथ में मनमुटाव हो सकता है। आप स्वयं मीन राशि के हैं तो आप मार्ग से भटक सकते हैं, आप किसी की बातों में आकर अपने वैवाहिक जीवन में दिक्कत ला सकते हैं, अन्यथा आपका वैवाहिक जीवन अच्छा है। लेकिन ध्यान क्या रखने वाली बात होगी, जब देवगुरु बृहस्पति आपके केंद्र से गोचर करेंगे और शनि की दृष्टि 7वें भाव पर होगी, तो ये मई के बाद से आपके जीवन साथी की हेल्थ को लेकर कोई न कोई समस्या देखने को मिल सकती है। उनके साथ में किसी भी प्रकार के वाद विवाद, लड़ाई झगड़े या सेपरेशन जैसी स्थितियां बनेंगी, तो इसको आपको संभालने की आवश्यकता है, क्योंकि शनि के 7.5 का जो दूसरा चरण होता है वह आपके करियर में ज्यादा दिक्कत नहीं देता, वह आपके पैसों को लेकर दिक्कत नहीं देता, क्योंकि पिछले समय में आप आर्थिक तंगी का भी सामना कर रहे हैं। बहुत सारे मीन लग्न और मीन राशि वालों के जीवन में कर्जे बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रेस की चीजें चल रही थी। लेकिन आप देखेंगे कि मार्च के बाद जैसे सैटर्न का ट्रांजिट होगा, स्ट्रेस आपका गायब हो जाएगा, कॉन्फिडेंस आपका बढ़ जाएगा, प्रैक्टिकल होंगे आप, ठीक है। और इसके साथ में यहाँ पर प्रॉब्लम कहाँ पे आएगी, दाम्पत्य जीवन पर प्रॉब्लम आएगी, पार्टनरशिप में आपको प्रॉब्लम आएगी, यानी अगर आप कोई पार्टनरशिप करना चाहते तो उसमें प्रॉब्लम आएगी। पहले से आप पार्टनरशिप कर रहे हैं तो उसके टूटने का योग बन जाएगा, ये थोड़ा सा निगेटिव रहेगा। इसके अतिरिक्त अगर आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर वर्क कर रहे हैं तो यहाँ पर लाभ आपके लिए मिलता हुआ नजर आ रहा है। मीन लग्न या मीन राशि आपकी, आप मई तक किसी भी प्रकार का कोई चेंज ना करें, ठीक है। नया साल आ रहा है, आप जिस तरीके से आगे बढ़ते आ रहे हैं अभी शांतचित होकर आगे बढ़ते रहिए। जैसे ही शनि का दूसरा चरण शुरू होगा और देवगुरु बृहस्पति आपके केंद्र में आएंगे, 10वें स्थान पर दृष्टि डालेंगे, ये वह टाइम होगा जब आपके रुके हुए कार्य बनेंगे। जो पिछले 2.5 वर्षों में आपने मेहनत करा है, जो आपने नींव तैयार करके रखी है, उसका भरपूर तरीके से लाभ मिलेगा और करियर में सफलता मिलेगी। अगर आप नौकरी स्विच करना चाहते हैं तो मई के महीने में आप कर सकते हैं, आपके लिए लाभकारी रहेगा। इसके साथ में अगर आप विदेश जाना चाह रहे हैं, विदेश के लिए ट्राई कर रहे हैं, आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर नौकरी कर रहे हैं लेकिन आप चाहते हैं कि विदेश जाकर कहीं पर जॉब वगैरह करें, तो आपके लिए 15 मई से अच्छा टाइम शुरू होगा, जहां पर आप विदेश भी जा सकते हैं, आपकी इच्छा पूर्ति भी होगी, विदेशी भूमि से आपको लाभ भी मिलता नजर आएगा। तो यह स्थिति आपके लिए बहुत बढ़िया रहने वाली है। वही जब हम संतान को लेकर बात करते हैं तो जनवरी का महीना संतान के दृष्टिकोण से अच्छा रहेगा, लेकिन जो माताएं बहनें गर्भवती हैं उनको थोड़ा सा जनवरी के महीने में ध्यान रखने की आवश्यकता है, ठीक है। हालांकि फिर अगर देखा जाए तो फरवरी, मार्च और 2 अप्रैल तक का टाइम फ्रेम आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन अगर आप फैमिली प्लान करना चाहते हैं, मीन लग्न या मीन राशि वाले हैं, नव दंपति हैं, तो इस वर्ष में आपको लास्ट में जाके मौका मिलेगा, यानी कि वो टाइम रहेगा 18 अक्टूबर से लेकर और 4 दिसंबर का, जहां पर संतान प्लान कर सकते हैं, फैमिली प्लान कर सकते हैं, संतान का सुख भी प्राप्त होगा। लेकिन इस वर्ष में संतान को लेकर कोई ना कोई गुड न्यूज आपको जरूर प्राप्त होगी, लेकिन वो साल के अंत में होगी, ऐसी स्थिति देखने को मिलेगी। इसके अतिरिक्त यदि बात किया जाए प्रेम संबंध के मामलों के लिहाज से, साल की शुरुआत बहुत अच्छी रहने वाली है। प्रेमी प्रेमिका के साथ में आपके अच्छे रिलेशन रहेंगे। अगर आप टीन एज में हैं, यंग एज में हैं, तो एक मल्टीपल रिलेशंस आपके इस वर्ष में बनने जा रहे हैं। कई लोगों के साथ में आपके प्रेम संबंध बन सकते हैं। अगर आप पहले से ही लव लाइफ के अंदर हैं, ठीक है, और लंबे समय से आपका रिलेशन चल रहा है, तो मीन लग्न और मीन राशि वालों, जनवरी से लेकर मई 2025 तक आपके लिए विवाह के योग बन रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति आपके 7वें भाव को देख रहे हैं, तो आप प्रेम विवाह की तरफ भी बढ़ सकते हैं और नॉर्मली विवाह होने का भी योग आपके लिए दिखाई देता है। उसके बाद फिर आपके लिए विवाह का योग नहीं बन पाएगा, फिर उसके बाद आपको वेट करना पड़ जाएगा। इसके अतिरिक्त यदि देखा जाए तो जो लोग सिंगल हैं वो प्रपोजल्स रखेंगे और आप देखेंगे मई के बाद से आप अपने आप को ना सबसे ज्यादा अगर इन्वॉल्व पाएंगे, तो जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, उनके एजुकेशन के लिए समय बहुत अच्छा होगा। अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह देना चाहते हैं तो मई के बाद का टाइम बहुत अच्छा रहेगा। इसके साथ में देखिए, जब राहु 12th हाउस में जाएंगे तो हम आपके लिए यही कहेंगे कि थोड़ा सा मीन राशि वालों इस वर्ष में आप भ्रम की स्थितियों से बचिएगा, ठीक है। आप अपनी धारणा बना के नहीं चलिएगा। इसके अतिरिक्त अगर आप विदेश जा रहे हैं तो, या आप इंडिया में ही रहकर काम कर रहे हैं, तो किसी भी प्रकार के ऐसे कार्य करने से बचिएगा जो कि गलत हो। तो इन सभी कार्यों में अगर आप फंसते हैं तो राहु 12th से गोचर कर रहा है ना, तो ये आपको कहीं ना कहीं से फंसा सकता है, आप कोर्ट कचहरी आदि के मामलों में उलझ सकते हैं। तो इस वर्ष में आपको सावधानी पूर्वक आगे बढ़ना है। जो लोग सरकारी क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, सरकारी क्षेत्र से आपको लाभ मिलता नजर आएगा। अगर आप टीचिंग प्रोफेशन के अंदर हैं या सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग के अंदर आप कार्यरत हैं। इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो आप बैंकिंग सेक्टर हो गया, फिनांस का कोई भी सेक्टर हो गया, कंसल्टेंसी के कार्य क्षेत्र हो गए, आप इस वर्ष में अच्छी सफलता प्राप्त करने वाले हैं। वही आप देखेंगे कि जो अभी तक आपके जीवन में ना धन की समस्या आ रही थी, देखिए मीन राशि वालों वैसे लाइफ में कोई बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस तो नहीं चल रही थी आपके, लेकिन जितना आप चाह रहे हैं उतना चीजें हो नहीं पा रही। तो 12th हाउस से सैटर्न का गोचर हो रहा है, जिसकी वजह से आपका जो संचित धन है ना वह भी नष्ट हो रहा है। लेकिन आज अगर आप ये जानना चाहते हैं कि कब धन जुटेगा,
ठीक है, तो धन जोड़ने का जो टाइम आपके लिए आएगा ना, वो आएगा 29 मार्च के बाद। जब शनि की दृष्टि आपके द्वितीय भाव से हटेगी तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, क्योंकि शनि ना आपके 12वें भाव के भी स्वामी है और 11वें भाव के भी स्वामी है, और आएंगे लगन में तो बेनिफिट आपको देने वाले हैं, बेहतर परिस्थितियां आपके लिए बनाएंगे। धन इस साल आप अच्छा कमाएंगे। 2024 की अपेक्षा 2025 आपकी बहुत सारी मनोकामनाएं, इच्छाएं पूर्ण करने वाला है। और ये टाइम रहेगा जो कि अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, इन 3 महीनों में बहुत अच्छा खासा धन आप कमाने वाले हैं, ऐसी स्थिति देखने को मिलेगी। वही धर्म कर्म के प्रति इस वर्ष में, साल की शुरुआत में आपकी रुचि रहेगी। पिता की हेल्थ इंप्रूव हो रही है, पिता की हेल्थ अच्छी रहने वाली है। इसके साथ में लंबी दूरी की यात्रा भी करेंगे। आप धार्मिक क्रियाकलापों से जुड़े हैं, कंसल्टेंसी का काम करते हैं, लॉ के फील्ड की पढ़ाई कर रहे हैं, तो मीन राशि वालों यह वर्ष आपके लिए रहेगा। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो मीन लग्न और मीन राशि वालों के लिए अगर देखा जाए तो यह वर्ष भूमि भवन वाहन का लाभ दिलवाने वाला है, आपके लिए विवाह का योग बना रहा है। इसके अतिरिक्त धन की स्थिति में सुधार होगा। छोटे भाई बहनों का आप सपोर्ट करेंगे, छोटे भाई बहनों के साथ संबंध सुधरेंगे, उनके साथ में कोई बिजनेस आप शुरू कर सकते हैं, उनको सपोर्ट कर सकते हैं। और साल के मध्य आते आते कर्ज से बाहर निकलने के अवसर आपको मिलने लग जाएंगे। शत्रु आपके परेशान करने वाले नहीं होंगे। लेकिन इस वर्ष में थोड़ा सा आप शेयर मार्केट, जुआ सट्टा, लॉटरी से बचिएगा, इलीगल चीजों से बचिएगा। साथ ही मैरिटल लाइफ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो चीजें आपके लिए बढ़िया रहेंगी। अगर आप किसी भी प्रकार से बिजनेस में एक्सपांशन करना चाहते हैं, बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, अभी आप मई 2025 तक ठहराव के साथ में आगे बढ़िए। छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट करके आप आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। अगर किसी नए कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं तो अभी जुपिटर आपके 7th हाउस को देख रहे हैं तो आप कर सकते हैं, भाग्य का सहयोग मिल जाएगा, लाभ भी मिलेगा। लेकिन जब सैटर्न 7th भाव में आएंगे तो ये कहीं ना कहीं से बिजनेस में थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। स्टूडेंट विद्यार्थियों के लिए साल अच्छा रहेगा, पढ़ाई लिखाई आपकी अच्छी रहने वाली है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर आपका अक्टूबर से लेकर और दिसंबर के मध्य होता है तो आपको लाभ जरूर मिलेगा। उपाय क्या करना है, देखिए मीन लग्न या मीन राशि है आपकी, तो आपको करना क्या है, आपको करना यह रहेगा सोमवार के दिन का आपको चुनाव करना है। जो भी आपके आसपास शिव मंदिर हो या जहां पर शिवलिंग विराजमान हो, वहां पर आपको सोमवार के दिन नहा धुल लेना है। और आपको लेना है एक सफेद रंग का धागा, ठीक है, सफेद रंग का धागा आप ले लीजिए और उसके अपनी लंबाई का, जितनी आपकी लंबाई सर से लेके पांव तक। उसके बाद एक कटोरी में थोड़ा सा जल डालिए और थोड़ी सी हल्दी डालकर उस धागे को आप हल्दी से रंग दीजिए। अब इसके बाद आपको चाहिए एक पान का पत्ता और एक साबुत सुपारी। इन तीनों सामग्रियों को ले जाइए, भगवान शिव को आप 1 लोटा जल, उसमें गुलाब का पुष्प डालकर उनका अभिषेक कीजिए। पान का पत्ता और सुपारी और वही जो आपने धागा लिया है रंगा हुआ, उसको आप शिवलिंग से स्पर्श कराइए और भगवान शिव से प्रार्थना कीजिए। जो भी आपकी एक मनोकामना हो, जो वर्षों से नहीं पूर्ण हो पा रही है, कोई समस्या दूर नहीं हो रही है, उसके लिए प्रार्थना करें। और वहीं पर खड़े होकर भगवान शिव को याद करते हुए आप उस धागे को सुपारी पर लपेट दें, पान के पत्ते को वहीं पर शिवलिंग के पास में रख दें और सुपारी को शिवलिंग से स्पर्श करा के अपने साथ लेके आ जाइए। अब अगर धन की समस्या आ रही है, अपने तिजोरी में उस सुपारी को रख दीजिए। अगर आपका बिजनेस नहीं चल रहा है तो आप अपने गले में बिजनेस में रख सकते हैं, बिजनेस स्थान पर रख सकते हैं। अगर आपकी पढ़ाई लिखाई अच्छी नहीं हो पा रही, कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं निकल रहा, तो अपने स्टडी रूम में रखिए। अगर आपके जीवन में घर में बरकत नहीं हो रही है, समृद्धि, सुख समृद्धि नहीं बढ़ रही, तो अपने पूजा स्थल पर रखकर प्रतिदिन इसकी पूजा कीजिए, 2 मिनट के लिए ही सही। आप देखेंगे चमत्कारिक तौर पे आपके जीवन में बदलाव होंगे और भगवान शिव की कृपा से आपके लिए यह वर्ष 2025 चमत्कारिक तौर पे अच्छे परिणाम देने वाला होगा। तो दी गई जानकारी